आपके जहन में भी यही होगा, मेरे जहन में भी यही कि भाई ये हेट स्पीच नहीं है तो फिर क्या होती है हेट स्पीच? हरिद्वार धर्म संसद, फिर वो भी हेट स्पीच नहीं है। फिर यति नरसिंहानंद जो आए दिन जिस तरह की भड़काऊ बात करते हैं, फिर वो भी हेट स्पीच नहीं है। फिर हेट स्पीच की परिभाषा क्या है? मैं तो आज समझने आया हूं, आज डिबेट से ज्यादा देश ये जानना चाह रहा है। फिर ये हेट स्पीच नहीं है तो फिर हेट स्पीच क्या है? नुपुर, आप समझा सकती हैं? सुबूही है मेरे साथ, कादरी जी है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। नुपुर, फिर ये हेट स्पीच नहीं है तो फिर क्या होती है हेट स्पीच? अमन नमस्कार, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इनफैक्ट मैं इससे ही शुरू करना चाह रही थी। फिर धर्म संसद के पीछे क्यों लोग इतना पड़ते हैं, क्यों इतना प्रेशर बनाते हैं कि नरसिंहानंद को आप यति नरसिंहानंद को अरेस्ट कीजिए, उनके ऊपर इतनी सारी एफआईआर जबकि करती है बकायदा। उत्तर प्रदेश में एक जिले में 3 अगर एफआईआर दर्ज हुई तो जो उत्तराखंड में धर्म संसद हुई उसके बाद बकायदा एफआईआर होकर अरेस्ट भी हुई। अब कोर्ट जाने की किसको बेल देनी नहीं देनी है, लेकिन मैं खुद शॉक्ड हूं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे तथ्य मैं सामने रखना चाहूंगी। ये जब हेट स्पीच इनकी 2012-13 की जो है अकबरुद्दीन ओवैसी की, तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। चार्जशीट कितने दिनों में फाइल हुई? 4 साल के बाद चार्जशीट फाइल हुई। जबकि क्रिमिनल केसेस में बकायदा बोला जाता है कि आप जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपनी चार्जशीट फाइल कीजिए। तो ये तो मैं पूछना चाहूंगी, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है क्या आज? अमन उनसे पूछेगा जरूर कि ऐसा क्या ढील छोड़ी, क्योंकि इसी इनकी स्पीच का एक हिस्सा है कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, कोई भी सत्ते की गद्दी पे विराजमान हो जाए, वो हमारे पैरों के नीचे बैठेगा, शरण हमारे तलुए के नीचे लेगा। ये भी इसी स्पीच का हिस्सा है। तो क्या ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस हो या कोई तमाम पार्टी हो, आखिरकार हेट स्पीच हो या कुछ भी हो, दंगाई भाषण हो, भड़काऊ भाषण हो, अकबरुद्दीन को तो पाक साफ निकलना ही था। दूसरी बात, हाँ, मैं खुद एक वकील होने के नाते जरूर पूछना चाहूंगी कोर्ट से। मैंने जजमेंट नहीं पढ़ा अमन, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहूंगी, एफएसएल की रिपोर्ट में ये पूरा वीडियो गलत नहीं पाया गया है, पाया गया है कि सही है। इसमें कोई हाथ ऐसा नहीं डाला गया कि इसको फैब्रिकेट किया क्या हो। तो इसकी तय तक जाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मतलब धमकी नहीं है तो क्या है? तो ये 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदू को क्या सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, क्या हिम्मत दिखाने की बात कर रहे हैं? इसकी तय तक जज साहब क्यों नहीं गए? हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो भी बात कर रही हूं, मैं बिना जजमेंट पढ़े कर रही हूं। मैं 2 फैक्ट्स दे दूं आपको नुपुर। 2 फैक्ट्स है मेरे पास। एक तो ये कि लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों के अभाव में, नंबर 1। नंबर 2, वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑथेंटिसिटी को पुलिस प्रूफ नहीं कर पाई। ये 2 फैक्ट्स है मेरे पास। वैसे इन्होंने भी डिनाई नहीं किया अकबरुद्दीन ने कि मैंने ऐसा बोला नहीं है, मगर हाँ, मतलब ये तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी नहीं बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर भी पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि अकबरुद्दीन ने ऐसा बोला है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑथेंटिसिटी पुलिस ने, तो आप कह रहे हैं कि बचाया गया बेसिकली, ऐसे सबूत नहीं दिए गए। जैसे ये कमाल की बात है कि नहीं अमन? सिख नरसंहार हुआ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी, एक के बाद एक कमीशन इंक्वायरी में जब सबूत और तथ्य पार किए गए, एक से दूसरे पे भेजे गए, तो तथ्य कम होते गए। अरे सैकड़ों साल लग गए, मैं कहूंगी कि इसकी तह तक पहुंचने के लिए कि कांग्रेस का कोई नेता इसमें लिप्त था भी कि नहीं था। इन लोगों के कहने से नरसंहार हुआ भी था कि नहीं हुआ था? दंगे तो ये थे नहीं, नरसंहार था। उसी तरीके से मैं ये 4 साल बाद वाली जो चार्जशीट फाइल हुई है, मैं आपको एक बात बता दूं, तो जो सेक्शन एफआईआर में पाए गए थे उनमें उनका चार्जशीट में नामो निशान तक नहीं था। तो आप ये कह रहे हैं कि बात भी मैं पढ़ चुकी हूं अखबार में। ये आप ये मुझे समझा रही हैं कि ये पुलिस ने, अभियोजन पक्ष ने, प्रोसिक्यूशन ने सबूत नहीं पेश किए, बचाया और फिर कोर्ट को बरी करना पड़ा। मतलब आप ये मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, चक्रपाणी महाराज भी हैं, अली कादरी जी भी हैं। मैं तो ये कहूंगी शक के दायरे में सब है, शक के दायरे में सब है, शक के दायरे में सब है फिलहाल। नहीं, लेकिन ये हेट स्पीच तो है ना ये, क्योंकि मेरे ख्याल से कोर्ट ने ये नहीं कहा ये हेट स्पीच नहीं है, कोर्ट ने कहा सबूतों के अभाव में बरी कर रहा हूं। तो कादरी जी, पहले मैं आपके पास आ जाता हूं। ये हेट स्पीच तो है ये, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखते हैं किसमें कितनी ताकत। हम 25 करोड़, तुम 100 करोड़, ये हेट स्पीच है, हां या ना? कादरी जी। देखिए अमन साहब, ये क्वेश्चन अगर आप मजलिस के किसी प्रवक्ता से करते, एमआईएम के किसी प्रवक्ता से करते तो शायद बेहतर होता।
क्योंकि एमआईएम पार्टी के दो जो है नेशनल प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो लोग इस बारे में सही जवाब आपको दे पाएंगे क्योंकि वो पार्टी के उनके नेता हैं। मैं तो जो है स्पीच है या नहीं है ये तो कोई भी बता सकता है। मेरे साथ है ऑल इंडिया एमआईएम से मेरे साथ पवन राव जी हैं, मैं जाऊंगा उनके पास। लेकिन ये हेट स्पीच है या नहीं है, भड़काऊ है या नहीं है? जैसे हरिद्वार धर्म संसद बहुत भड़काऊ लग रही थी ना आपको, तो बस उसमें ऐसा तो नहीं था कि मैं सिर्फ हरिद्वार वालों से पूछूंगा हरिद्वार धर्म संसद का बयान भड़काऊ था या नहीं, मैं सिर्फ हरिद्वार वालों से पूछूंगा, ऐसा तो नहीं है। आप आ रहे थे ना, बिन बुलाए मेहमान बोलते थे भड़काऊ है, अमन जी भड़काऊ है, तो बोल दीजिए ना भड़काऊ है या नहीं है। कादरी जी सम्मान से, कादरी जी भड़काऊ है या नहीं है? जी जी। अब हम नहीं, अब मैं ये कहूंगा कि कोर्ट सही है या आप सही है। नहीं, कोर्ट सही है। मैंने कब बोला कोर्ट गलत है? कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। कोर्ट ने नहीं कहा कि हेट स्पीच नहीं है। फिर कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत कोर्ट ने जब उन्हें बाइज्जत बरी किया है तो फिर आपको मेरे को जानना चाहिए, मानना चाहिए कि वो बिल्कुल ये काम नहीं किए। ठीक है, मतलब ये हेट स्पीच नहीं है। 25 करोड़ 100 करोड़ को मतलब ताकत दिखाएंगे और फिर वो सारी, ये हेट स्पीच नहीं है, वो अच्छी चीज है। फिर हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच नहीं थी मतलब। नहीं, आप कई बार मुझसे अकबर उवैसी साहब के बारे में सवाल कर चुके हैं और मैंने ये कहा था कि कोर्ट में जो है मामला चल रहा है, कोर्ट जो भी डिसीजन देगा आप में उसको मानेंगे। नहीं, छोड़िए ना, तो जब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो बात खत्म। बात उसकी नहीं है, समझिए आप कादरी जी, आप समझिए। मैं अक्सर आपके साथ डिबेट करता हूं, आप बहुत वोकल होते हैं कि नहीं अमन जी ये भड़काऊ था, हरिद्वार धर्म संसद में देखिए क्या बोला गया, भड़काऊ। तब आपका क्या लेना देना था? जब मैं आपसे पूछता था तब तो बड़ा चीख चीख कर कहते थे भड़काऊ भड़काऊ भड़काऊ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये भड़काऊ है या नहीं है, बस इतना। नहीं, कोर्ट के आगे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता ना। कोर्ट ने ये थोड़ी ना कहा कि भड़काऊ नहीं, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। अब आपको ये लग रहा है अमृत बरस रहा था, ये वो शांति दूत है बहुत बड़े जूनियर ओवैसी। कोर्ट का फैसला क्लीन चिट है क्या? अच्छा, ये विष्णु जैन समझा देंगे। कोर्ट ने बरी कर दिया, खत्म हो गई बात। अच्छा, खत्म हो गई। फिर मतलब ये तो लाइसेंस मिल गया क्या? फिर ये तो फिर मेरे को नहीं समझ आ रहा। मैं विष्णु जैन, आप तो एडवोकेट भी हैं, कोर्ट ने क्या क्लीन चिट दे दी? मतलब सबूतों के अभाव में बरी करने का मतलब क्या है? ये हेट स्पीच नहीं है? अमन जी, जी विष्णु जैन, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत जिम्मेदारी से। अभी ये पूरा फैसला आएगा, हम इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, पर अभी तक जो बात उभर के सामने आ रही है, कोर्ट ने ओवैसी साहब को जो एक्विटल दिया है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ एविडेंस दिया है। और आपके चैनल पे मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां की प्रोसिक्यूशन की है। और इतना बड़ा ड्रामा हम लोगों के साथ करने की जरूरत नहीं थी। 2013 से लेकर 2022 तक आपने ये ट्रायल चलाया। इससे अच्छा तो अखिलेश यादव थे जो एक्विटल देते, जो केस विड्रॉ कर लेते थे आतंकवादियों के खिलाफ, ऐसे विड्रॉ ही कर लेते। ये तमाशा, ये ड्रामा क्यों किया हम लोग को बताने के लिए कि हम वहां पे ट्रायल चला रहे, केस चला रहे, और उसके बाद केस को वीक किया गया। बिल्कुल ये केस को वीक किया गया है। जो मेरी बहन यहाँ पे नूपुर जी कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। और इसके खिलाफ मैं एक बात आपके चैनल से और कहना चाहता हूं, इसके खिलाफ सीआरपीसी की सेक्शन 372 और सेक्शन 378 के तहत अपील लाई करती है, और इसकी अपील हम फाइल करेंगे। हिंदू समाज के लोग फाइल करेंगे, और कोई नहीं फाइल करेगा तो मैं फाइल करूंगा, क्योंकि मेरे लीगल ओपिनियन में, मेरे दृष्टिकोण में ये सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच है। अमन जी, दिक्कत आज मुझे इस पैनल पे जब मैं बाकी लोगों को सुन रहा था, विष्णु एक मैं लीगल एस्पेक्ट समझना चाह रहा हूं। विष्णु एक लीगल एस्पेक्ट, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, जो अभी कादरी जी कह रहे थे कि सबूतों के अभाव में बरी, क्या ये कहना है कि ये हेट स्पीच नहीं है? देखिए, अगर कोर्ट किसी को बरी करती है तो पहली बात, सबूतों के आधार पे बरी अगर करती है तो उसकी अपील लाई करती है अपीलेट कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के अपील लाई करती है, और उनको भी वही पावर होती है पूरा ट्रायल करने की। तो अगर ये ऐसा समझ रहे हैं कि ये लास्ट कोर्ट है और इनको एक्विटल मिल गया और बात यहाँ पे खत्म हो गई, तो लेट मी टेल यू, ये रॉन्ग है। और इसके अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड है सीआरपीसी में सेक्शन 372 और 378, और अपील फाइल होगी। अपील फाइल होगी, इस देश के बहुसंख्यक समाज को न्याय मिलेगा। और एक बात और अमन जी मैं कहना चाहता हूं, जब अयोध्या में राम मंदिर में फैसला आया था और वहां पे लोगों को एक्विटल दिया था, तब तो ओवैसी साहब ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया था, तब तो उन्होंने बहुत न्याय की मांग की थी। आज ये यहाँ पे आपके सामने क्या ढोंग रचा रहे हैं कि हमें कोर्ट के जजमेंट पे विश्वास है। ये बात तो इन्होंने राम मंदिर के फैसले के टाइम पे भी कही थी कि जो कोर्ट फैसला देगा हमें वही विश्वास होगा, और उसके बाद कोर्ट के फैसले को ना मानने के जितने बयान है वो आपके सामने, वो सब हम सबके सामने। अगर यही एग्जाम्पल है कि कोर्ट में इतनी आस्था है, तो फिर बाबरी केस में 31 आरोपियों को बरी किया गया,
बाबरी विध्वंस केस में, तो मतलब बाबरी ढांचा तो कोई साजिश के तहत गिरा ही नहीं था। फिर कादरी जी बोलेंगे आज, ये मेरे ख्याल से कोर्ट में बड़ी आस्था है ना, मैं अगर गलत नहीं हूं, आडवाणी समेत 31 आरोपियों को बाबरी विध्वंस केस में बरी किया गया। तो कादरी जी फिर विवादित ढांचा बाबरी जो गिराई गई वो कॉन्स्पिरेसी नहीं थी ना इसका मतलब, क्योंकि कोर्ट में बहुत आस्था है आपकी कादरी जी, इसलिए पूछा था बस। सुनिए अमन जी, गुजरात के 2002 के फसादात में कोर्ट ने बरी किया, क्या हमने कुछ कहा? बाबरी मस्जिद के मामले में हमने तो पहले कह दिया था जो कोर्ट का आदेश होगा हम उसको कबूल करेंगे, हमने कबूल किया। आज राम मंदिर वहां पर तामीर हो रही है। मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में जितने आरोपी थे, एक बार बोल दीजिए बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं थी। एक बार बोल दीजिए जी, बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं थी। क्या बोले आप? बाबरी विध्वंस विवादित ढांचा विध्वंस, बाबरी विध्वंस कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। कोर्ट ने सुनिए, कोर्ट ने जिसको बरी कर दिया मैं उस पर टिप्पणी करूंगा ही नहीं ना। तो नहीं तो फिर ये क्या बात हुई? मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर लोगों को बरी किया गया। क्या बात हुई? अब देखिए कड़वा गप, मतलब मीठा गप, कड़वा थू, मतलब इस केस में कोर्ट बढ़िया, उस केस में अब आप बोलिए भाई बाबरी केस में, समझिएगा मेरे पूरे सवाल को, बाबरी सुनिए पूरा सवाल, बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी समेत 31 आरोपियों को बरी किया गया, मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। आपकी कोर्ट में आस्था है ना, तो बोलिए बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं थी। बोल दीजिए एक बार। बिल्कुल कोर्ट में सुनिए साहब, कोर्ट में आस्था बिल्कुल रखते हैं और कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम कभी ना गए हैं ना जाएंगे। ना फिर कादरी जी, बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं थी। बोलिए बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं थी। आप जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद कुछ नहीं है, फिर सारे बरी हो गए, सीमानंद से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, हिंदू आतंकवाद मामले में सारे बरी हो गए। आपकी कोर्ट में आस्था है, बोल दीजिए फिर हिंदू आतंकवाद नहीं है। फिर सुनिए ना सुनिए ना, तो मैं कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि लैक ऑफ एविडेंस की तरफ से अकबर उवैसी साहब को बरी किया गया है, आडवाणी जी को भी बरी किया गया, और फिर जो है तो गुजरात के फसादात के लोगों को बरी किया गया, सारों को बरी किया गया। और हम कोर्ट का आदर करते हैं, कोर्ट के फैसले को मानते हैं। तो एक बार बोल दीजिए ना बाबरी विध्वंस साजिश नहीं थी, बोल दीजिए ना, है हिम्मत तो, कोर्ट पर भरोसा है ना बड़ा। ना साहब, मैं कोर्ट के फैसले का आदर करते हुए खामोश बैठ गया। तो इसमें खामोश बैठना है, मुझे भी खामोश बैठना है। अरे तो प्रभु ये भी तो हेट, ये थोड़ी, तो फिर ये हेट स्पीच नहीं थी, तो बाबरी विध्वंस साजिश नहीं थी। बहरहाल चक्रपाणी महाराज भी है, मैं नूपुर आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट चक्रपाणी महाराज, चक्रपाणी महाराज जी, फिर ये हेट स्पीच नहीं है ना? फिर आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं। कोर्ट तो कह रहा है हेट स्पीच है ही नहीं भाई, मतलब कोर्ट ने ये नहीं कहा हेट स्पीच नहीं है, कोर्ट ने बरी कर दिया, कोर्ट ने बरी कर दिया। अमन जी देखिए, आता है कादरी साहब जो बोल रहे हैं, इनका मतलब बस यही है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। सवाल इस बात का है कि इनका जो भी ओवैसी चाहे दोनों बंधुओं में जो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने की जो प्रतिस्पर्धा चलती है, कभी अभी तो सब छोड़ दीजिए, अभी चुनाव के समय क्या बोला था सुदीन ओवैसी ने? सीधा बोला था कि हिंदू ये समझ लो जब मोदी और योगी नहीं रहेंगे तो क्या हाल होगा। सवाल इस बात का पूरा देश दुनिया जानता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने किस प्रकार से हिंदुओं को चैलेंज किया था। उसमें द हिंदू के जो संस्थापक है अजय गौतम, जो मेरे छोटे भाई है, उन्होंने जा करके पूरी प्रमाण सहित उसमें कोर्ट में वहां पे लगाया था। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के जो एजेंसी है उनकी कमी है, और कहीं ना कहीं वो दबाव में होंगे। माननीय कोर्ट के पास तो जो साक्ष्य के आधार पे देना है, तो माननीय कोर्ट को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट पे हमेशा टिप्पणी करने का काम असुद्दीन ओवैसी किए, चाहे हिजाब का मामला हो। देखो अभी तो स्वागत कर रहे हिजाब वाले मामला पे, कहा कि जी अभी ऊपर हम अपील करेंगे। राम मंदिर के निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट से आया, सीधा उन्होंने बोला एक दिन समय आएगा कि जब हम पलट देंगे पासा, फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सवाल यह है कि जो हेट स्पीच की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, इनमें दोनों भाइयों में प्लस इनके पार्टी में, बंगाल में 2 विधायक जीते हैं, वो कहता है ये वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, और राष्ट्र की वो शपथ नहीं लेता है, वो दूसरे तरीके से लेता है। तो कहने का मतलब हेट स्पीच का अगर कहीं ध्यान है, कहीं पूरी एजेंसी है हेट स्पीच का, तो असुद्दीन ओवैसी चक्रपाणी महाराज की पार्टी है। चक्रपाणी महाराज, इसको तो फिर ऐसे लीजिए ना भाई, अब हेट स्पीच, नो वन गेव हेट स्पीच, मेरा आज का हैशटैग भी है, फिर हेट स्पीच है ही नहीं है। हेट स्पीच का पोल कल्पना है, हेट स्पीच कभी किसी ने दी नहीं। फिर तो हरिद्वार धर्म संसद वाली भी हेट स्पीच नहीं थी, फिर यति नरसिंहानंद ने भी हेट स्पीच नहीं, फिर कालीचरण ने भी कुछ नहीं किया था।
बात ही खत्म। सुबह जी भी जेल चले गए। इसका फैसला कोर्ट करेगा सर। नूपुर आ रहा हूं मैं, एक कमेंट सबका ले लूं, फिर मैं नूपुर आपके पास आऊंगा। सुबह खान, अमन जी का कितना प्रभाव अभी प्रैक्टिसिंग लॉयर है, सुबह आप समझाइए। हमारे हिंदू हाँ ठीक, जेल चले गए। ठीक है सुबह